और आइए अब बिना वक्त गवाए आपको लिए चलते हैं, संसद की कार्यवाही दिखाते हैं, क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। Procedures and conventions of the House and to enable them to make effective use of the various parliamentary devices available to members in the discharge of their parliamentary responsibilities. I am sure that the programs will be of immense benefit to the newly elected members. कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। हुआ वही जो इतने दिनों से होता आ रहा है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच, सत्ता पक्ष और ऑपोजिशन के बीच गतिरोध बरकरार है। एक बार फिर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। जो सांसद थे वो वेल में आ गए और स्पीकर की चेयर के सामने नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बार बार समझाने की कोशिश की गई और उसके बाद 12 बजे तक सदन की कार्यवाही को कर दिया गया है स्थगित। तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, वहां भी इसी तरह का कुछ हंगामा होता नजर आ रहा है। 20 जुलाई से लगातार सड़क से लेकर संसद तक पेपर लीक के मुद्दे पर और इसके अलावा देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर गतिरोध बरकरार है। पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है। हालांकि सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि संवाद स्थापित किया जाए। बीती रात प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख ऐलान भी किए हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात और इसके साथ ही संसद में चर्चा की बात। बीती रात सोनम वांगचुक से सरकार का प्रतिनिधिमंडल मिला और उसके बाद उन्होंने अपने अनशन को तोड़ने का फैसला किया और कई प्रमुख बातें भी की, लेकिन संसद में आज भी गतिरोध बरकरार है।
और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, ऑपोजिशन का हंगामा अभी भी जारी है। एक बार फिर सदन की कार्यवाही को बाधित किया गया है, स्थगित किया गया है लोकसभा की कार्यवाही को, और यह तब हो रहा है जबकि सरकार की तरफ से भी एक गंभीर रुख दिखाया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया, सख्त कानून लाए जाने की बात की जा रही है। ऑपोजिशन का रुख क्या नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जैसे लोकसभा कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के जो सांसद थे वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए, कुछ सांसद वेल के करीब आ गए और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने 2-3 बार वो कहा भी कि आप सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं तो क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। जो प्रश्न काल है वो बहुत अहम होता है और इसमें जो सांसद हैं सवाल पूछते हैं उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं रुका। तो स्पीकर ने ये कहते हुए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया कि अगर चर्चा करना नहीं चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते तो 12 बजे तक के लिए स्पीकर ने उसको स्थगित कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लेकिन आज सरकार की तरफ से तैयारी है कि राज्यसभा के अंदर वंदे मातरम बिल को लाने की तैयारी सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 2 बजे राज्यसभा में बिल लाया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी राज्यसभा के सभी सांसदों को मैसेज किया था और अभी कुछ देर पहले एक बैठक हुई है जिसमें राज्यसभा में जो बीजेपी के विप्स हैं, जो सचेतक है, उनको बताया गया है कि 2 बजे बिल लाया जा रहा है और कहा गया है कि सभी सांसदों की उपस्थिति को अनिवार्य करने के लिए उनको बताया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आनंद पांडे विपिन हमें दे रहे हैं कि वंदे मातरम बिल को आज ही राज्यसभा में लाने की तैयारी है। विप जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों को, एनडीए के तमाम सांसद भी ये उपस्थित हो, ये उम्मीद की जा रही है। और बीजेपी के तमाम सांसदों को विप जारी कर दिया गया है कि आज की कार्यवाही में आपको शामिल रहना है। सरकार की पूरी कोशिश है कि वंदे मातरम बिल को आज ऊपरी सदन में, राज्यसभा में पेश कर दिया जाए। लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। एक बार फिर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है विपक्ष के हंगामे के बाद।